हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर एनआईसी मुंडाडिया भेग के व्हाट्सअप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आंकड़ों के स्रोत, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब रूप में बताया था। आज आपको मैं आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम प्राथमिक या द्वितीयक साधनों द्वारा एकत्र आंकड़े जो एकत्र करते हैं या आंकड़े जो एकत्र होते हैं, वो आंकड़े बहुत ही आप देखेंगे कि उलझे हुए होते हैं और हमारी समझ में बहुत कम आते हैं और वो एक बिखरे हुए समूह के रूप में दिखाई देते हैं। और ये आंकड़े जो उलझे हुए होते हैं, इसे आंकड़ों को हम संरचना आंकड़े या कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। जब इन आंकड़ों को हम अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए और उसका उपयोग, उन आंकड़ों का उपयोग में लाने के लिए उनका सारणीयन और वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए सबसे देखते हैं कि हम उनका सारणीयन और वर्गीकरण करने के लिए किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण। हम आंकड़ों का संग्रह, सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि निरपेक्ष आंकड़े के रूप में, प्रतिशत के रूप में अथवा संकेत सूची के रूप में इनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आइए इसी में देखते हैं कि निरपेक्ष आंकड़े किस रूप में हम लिखते हैं, या निरपेक्ष आंकड़ों को या किसी भी एकत्रित आंकड़ों को हम निरपेक्ष आंकड़ों के रूप में किस प्रकार सारणीयन करके उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें निरपेक्ष आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी देश या राज्य की जनसंख्या निकाल ली गई और उसको उसी के रूप में, मूल रूप में लिख दिया गया। उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने साक्षर हैं, तो उस जितने भी जो आंकड़े आए थे मूल रूप में, उसको जब हम उन्हीं मूल रूप में रख देते हैं तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, निरपेक्ष आंकड़े कह सकते हैं। निरपेक्ष आंकड़े या कच्चे आंकड़े कह सकते हैं। जैसे देखें, किसी देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या एक को या एक फसल या एक विनिर्माण उद्योग का कुल उत्पादन आदि को उदाहरण के रूप में हम भारत और उसके कुछ चुने हुए राज्यों की जनसंख्या को निरपेक्ष आंकड़ों के रूप में दर्शाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर राज्य, केंद्र शासित, यहाँ पर देखिए भारत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ देखिए कुल जनसंख्या में आप देखेंगे व्यक्ति है, पुरुष हैं और स्त्री हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कितनी जनसंख्या, जैसे 1,21,05,69,573 व्यक्ति हैं या कुल जनसंख्या है, जिसमें आपने देखा कि जो है क्या कहते हैं, इतने पुरुष हैं और इतनी स्त्रियां। अब इसी को हम और ज़्यादा निरपेक्ष मात्रा में उसको और डिस्क्राइब हम करते हैं। इसे लिखते हैं कि उसी भारत में जितनी जनसंख्या है, इतने व्यक्ति हैं, इतने पुरुष हैं और इतने जो है स्त्रियां हैं, उसको जब हम राज्यवारियों में बांटते हैं, देखते हैं जैसे नंबर 1 जम्मू कश्मीर में इतने व्यक्ति हैं कुल, और इसमें जो है इतना पुरुष हैं, यानी 66,40,662 पुरुष हैं और 62,640 स्त्रियां हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश नंबर 2 में, देखिए हिमाचल प्रदेश में 68,64,602 कुल व्यक्ति हैं या कुल जनसंख्या है, जिसमें 34,81,772 यहाँ पर जो है आप देखेंगे पुरुष हैं, 33,82,729। इसी प्रकार से आप विभिन्न राज्यों को, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा देखते हैं 2,53,51,462 यहाँ पर आप देखेंगे कुल है जो है पुरुष, इसमें जो है
1,34,94,734 हैं और स्त्रियां इतनी हैं। तो ये इनका निरपेक्ष रूप में, जिस रूप में आंकड़े हमको प्रस्तुत थे, एक सारणी बना करके उसको सारणीयन करके इसमें रख दिया गया, जिससे जो है ये आंकड़ों को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से निरपेक्ष आंकड़े कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। निरपेक्ष आंकड़ों के बाद आंकड़ों को सारणीयन और संग्रह करने और उनका प्रस्तुतिकरण करने की जो दूसरी विधि है, वो विधि आप देखेंगे प्रतिशत या अनुपात है। यानी हम किसी भी चीज़ का प्रतिशत या उसका अनुपात निकाल करके, देखिए इसमें जब आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत के रूप में सारणीयन किए जाते हैं, जो कि एक सामान्य परिचालन से परिभाषित होते हैं, ये परिकलित होते हैं। जैसे साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि दर, इनको हम प्रतिशत के रूप में, वृद्धि उत्पादन दर अथवा औद्योगिक उत्पादों का प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत को, जैसे मान लिया कि भारत की साक्षरता को हम प्रतिशत के रूप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे साक्षरता दर इस प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे कुल साक्षर व्यक्ति और कुल जनसंख्या गुणे 100 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या में उसका साक्षरता दर, उसके औद्योगिक दर और उसके जो भी चीज़ इस प्रकार के दर की निकालनी हो, इस आधार पर निकाला जाता है। इसको हम प्रतिशत या अनुपात कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतकरण करने की जो तीसरी विधि बताई गई है, उसको हम कहते हैं सूचकांक। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकी माप है, जिसे चर अथवा समान भौगोलिक स्थिति या इसकी या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों से संबंधित समूहों में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी देश में किसी वर्ष जो है 1900, जैसे मान लिया हमारे देश में लौह इस्पात जैसे 1970-71 में इतना था, तो उसका परिकलन हमने किया सूचकांक इतना। तो आप देखेंगे कि उसके बाद 1980-81 करते हैं, 90-91, तो इसमें देखेंगे कि उसके सूचकांक में क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसे निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप देखेंगे सिग्मा Q1 इक्वल टू, यानी वर्तमान समय की उत्पादन योग, और उसके बाद देखेंगे सिग्मा Q0 बराबर आधार वर्ष की उत्पादन का योग। इसके अंतर्गत एक बात ध्यान देने योग्य है कि साधारणतः आधार वर्ष का मूल 100 लिया जाता है और उसी के आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। जैसे हम भारत के लौह उत्पादन के सूचकांक के रूप में परिवर्तन दर्शा सकते हैं। जैसे नंबर देखेंगे, वर्ष 1970-71 में भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो है ये सूचकांक है। इसको इस प्रकार, जैसे मान लिया 1970-71 में कुल उत्पादन 32.5 मीट्रिक टन करोड़ था, या इसका परिकलन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका फार्मूला है उसके आधार पर देखेंगे कि 32.5 बटे 32.5 गुणे 100, यानी यहाँ पर वर्तमान भी जो है आपने देखा क्या है 32 है, और वही हमारा आधार भी हो जाएगा। तो इसलिए इसे आधार को हम यानी 32.5 और क्योंकि यहाँ आधार जो होता है उसे हम 100 के रूप में लेते हैं, तो जो वर्तमान में रहेगा वही आधार में भी हो जाएगा। तो 32.5 और 32.5 जब कट जाएगा तो हमारा सूचकांक कितना होता है, 100। लेकिन आइए देखिए कि अगले वर्ष जो है 1980-81 में आप देखते हैं क्या होता है कि 10 वर्षों के अंतर्गत इसके अंतर्गत परिवर्तन होता है। देखिए वर्तमान समय में जो है उत्पादन कितना है, वर्तमान समय में उत्पादन 42.5 है, तो 42.5 बटे हो जाएगा हमारा आधार क्या हो जाएगा 32.5 गुणे 100, तो आपका आ जाएगा काटने पर 130। इस प्रकार से आप 1990-91 के अंतर्गत भी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे 2000-2001 में 67.4 और 67.4 बटे 32 गुणे 100 हो गया 207, ये सूचकांक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप
आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण इन निम्न विधियों से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पूरे नोट्स को आप वीडियो को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और इसको जो है क्या कहते हैं अपनी कॉपी के अंतर्गत नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये